नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टॉप 5। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो शाम के 5 बजने वाले हैं और मेरे सहयोगी आकांक्षा और छाया हम तीनों हाजिर हैं शाम 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं। तो बस्तर संभाग में जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई गांव में बारिश का पानी घुस गया है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से बीजापुर जिले में बाढ़ के हालात हैं। इंद्रावती, तालपेरू, चिंता, वागू नदी पूरी तरह से उफान पर है। जिले के चेरापाल, पामगल, लोदेड़ समेत 10 से ज्यादा गांव जहां बाढ़ का पानी भर गया है। तारलागुड़ा इलाका पूरी तरह से टापू बन गया है। दंतेवाड़ा जिले के गेदम से लगे हारम गांव में एक बरगद का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर चुका है और इस पेड़ की जद में 4 मकान आ गए। और गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त घर के अंदर कोई भी नहीं था। दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गरियाबंद जिले में बेलाट नाला उफान पर है और इस कारण 36 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। भारी बारिश के बाद राजिम के कई गांव में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। कुछ और खबरें आपको बताते हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा, लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारतीय स्टूडेंट्स का वापस आना जारी है। अब तक 978 भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया गया। दिल्ली में संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में बीजेपी सहित 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल नहीं हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आप, एआईएमआईएम, वाईएसआरसीपी और दूसरी पार्टियां इसमें शामिल हुई। कांग्रेस के लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। साथ ही कहा कि नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी में कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा भी उठाया। तो देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है मॉनसून सत्र से पहले और इसमें जितने भी दलों के नेता पहुंचे उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी है। और अब देखने वाली बात होगी कि मॉनसून सत्र तो है लेकिन बेहद हंगामेदार और गर्मा गर्म बहस होगी, क्योंकि अलग अलग मुद्दों को घेरने के लिए यहां पर अच्छे से रणनीति विपक्ष ने तैयार कर रखी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रायपुर में कांग्रेस की बैठक है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। मॉनसून सत्र के मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी। रायपुर में तेलीबांधा शूटआउट केस में एक बड़ी कार्रवाई की गई। मामले में 6 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार शूटर्स में 3 झारखंड से और 3 हरियाणा से गिरफ्तार हुए हैं। सभी आरोपी अमन शाह और पंजाब के पीए गैंग के सदस्य। आरोपी के कब्जे से 1 नग पिस्टल, 8 नग जिंदा राउंड बरामद किया गया है। तेरह जुलाई को एक गोली चालन की घटना हुई थी जिसमें एक पीआरए कंपनी के ऑफिस के सामने कार पर गोली चली थी। इसमें मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया था और जो फायरर है उनकी पता तलाश की जा रही थी। इसके लिए विभिन्न जगहों पे पार्टी रवाना की गई थी। 6 लोगों को हमने पकड़ने में भी सफलता प्राप्त की है, जिसमें से 3 हरियाणा के हैं, सिरसा के आसपास के, जिसमें एक अमनदीप वाल्मीकि करके है। इसका मास्टरमाइंड है पूरे घटना का। उसने अपने अन्य 2 साथी रवि सेन और लक्ष्मण के साथ और 3 अन्य जो कि झारखंड के रहने वाले हैं उनके साथ मिलकर ये घटना को अंजाम दिया था। और अमन साहू और अमनदीप ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य फायरर है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसके लिए टीम लगी हुई है। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में कारोबारी के ऑफिस के बाहर गोलीबारी मामले में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा से अमन साव गैंग के 2 गुर्गों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें, 13 जुलाई को तेलीबांधा इलाके में रिंग रोड स्थित एक कारोबारी के ऑफिस के बाहर 2 बाइक सवार शूटर्स ने कई राउंड फायर किए थे, जो एक हवा में और दूसरा कारोबारी की कार में लगी थी। इस दौरान कारोबारी के सुरक्षा कर्मियों ने भी 3 से 4 राउंड जवाबी फायरिंग की थी। इस बीच दोनों शूटर्स मौके से फरार हो गए थे। वारदात में उपयोग की गई बाइक को श्यामनगर से बरामद किया गया है। मामले की जांच में पुलिस की 5 अलग अलग टीम हरियाणा, झारखंड, बिहार समेत कई पड़ोसी राज्यों में भेजी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जल्द खुलासा करने की बात कर रही है।
थाना तेलीबांधा अंतर्गत एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें जो टाटीबंध और तेलीबांधा के बीच रिंग रोड पे जो सर्विस रोड है वहाँ पर एक कारोबारी की दुकान के सामने हवाई फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक गिरोह से जुड़े लोगों का हाथ ऐसा सख्त था। पुरानी जो घटना से इसको जोड़कर देखा गया था। इसमें हमारी टीमें बाहर है, साइबर की टीम, क्राइम की टीम काम कर रही है। इसमें कुछ इनपुट्स मिले हैं जिससे बहुत जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में लूट की कोशिश नाकाम हो गई। बता दें कि उरकुरा इलाके में बुजुर्ग महिला से मोबाइल लूटने की कोशिश की गई थी। मोबाइल नीचे गिरने पर बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए। लूट के प्रयास की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। खमतराई थाना इलाके का ये मामला है। इधर अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कार चालक नशे में धुत था। अनियंत्रित होकर कार सड़क पर पलट गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। इधर दमोह में सेवा सहकारी बैंक पथरिया के शाखा प्रबंधक राजेश जैन ड्यूटी के दौरान एक बुजुर्ग किसान से पैरों की मालिश करवाने का उनका वीडियो अब सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाखा प्रबंधक ऑन ड्यूटी एक 60 से 65 साल के किसान से मालिश करवाते नजर आ रहे हैं। शाखा प्रबंधक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आराम फरमा रहे हैं। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक बच्चों और युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन ये शौक उनकी जान का दुश्मन भी बनता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मुरैना में सामने आया है, जहां रील बनाने के कारण एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी। करण नाम का छात्र पेड़ पर चढ़कर अपने दोस्तों के साथ फांसी के फंदे पर लटकने की एक्टिंग कर रहा था। इसी दौरान उसके साथी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी पेड़ से छात्रा का पैर फिसलता है और दम घुटने से छात्र की तड़प कर मौत हो जाती है। गंभीर बात यह है कि जिस वक्त ये बच्चा फांसी के फंदे से लटक कर दम तोड़ रहा था, तब तक दूसरे बच्चे इसे नासमझी समझ रहे थे और मृतक बच्चे की एक्टिंग ही इसे समझ रहे थे। बाद में जब उसके दोस्तों को मामला गंभीर लगा, तब वो फंदे को खोलने के लिए पहुंचे, लेकिन उनसे फंदा नहीं खुला। तब तक बच्चा बेसुध हो गया और उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद दूसरे बच्चे वहां से भाग गए। घटना की जानकारी लगते ही करण के परिजन मौके पर पहुंचे। फंदे से उतारकर उसे सीधे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो और अन्य बच्चों के साथ में रील बना रहे थे और रील बनाने में उसने जो है कुर्सी पे चढ़ करके फांसी लगाने की एक्टिंग वो कर रहा था और इस दौरान अचानक से जो है उसको झटका लगा और वो मृत हो गया। पुलिस भी वहाँ मौके पे पहुंच गई थी और वो जो वीडियो है इस सारे पूर्ण घटनाक्रम का, ये जो है उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, जिसको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। इधर इंदौर में युवक और युवती का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। मंदिर की छत पर प्रेमी जोड़ा अश्लील हरकत कर रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। अज्ञात युवक और युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। चलिए खबर भिंड से, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। सोने की मोहरे और जमीन बंटवारे को लेकर बहू ने अपनी 95 साल की सास पर लाठी से हमला कर दिया। मारपीट में घायल महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग से मारपीट के दौरान उसका बेटा बगल में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल खैरोली निवासी सुखदेवी बघेल का अपने दोनों बेटों से सोने के आभूषण और जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुजुर्ग महिला अपने बड़े बेटे के साथ कई वर्षों से रह रही थी और छोटे बेटे के साथ उनका विवाद था। इधर इस मारपीट का मोबाइल से वीडियो बना लिया गया और इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एक बुजुर्ग महिला जो कि 95 ईयर्स की थी, उसके बेटे, उसकी बहू और उसके नाती द्वारा मारपीट की गई। यह बेसिकली मामला यह था कि संपत्ति बंटवारे को लेकर इस बुजुर्ग महिला के 2 बेटे थे। एक बेटे के साथ ऑलरेडी महिला रह रही थी, दूसरा बेटा भी इसी से लेकर विवाद हुआ, जिसके तहत उसके बहू द्वारा मारपीट की गई इन तीनों लोगों द्वारा।
रीवा में दबंगई का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। रीवा जिले के मनगवा थाना के हिनौता गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की और 2 महिलाओं के ऊपर एक ट्रक भरकर मुरम डाल दिया। स्थानीय लोगों ने मुरम में दबी दोनों महिलाओं को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायल महिलाओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल दबंग इन महिलाओं की जमीन पर जबरन सड़क निर्माण कर रहे थे और जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो पहले इन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की, फिर राजेश सिंह, गोकर्ण पांडे, महेंद्र पांडे, चंद्रभान पांडे समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हाइवा और जेसीबी लगाकर इन दोनों महिलाओं के ऊपर मुरम डलवा दिया। महिलाओं के साथ मारपीट का भी मामला सामने आया है और इसमें एक महिला के गर्दन तक आप देखिए मुरम भरी हुई है और दूसरे के कमर तक। महिलाओं ने गेगांव पुलिस चौकी में मामला दर्ज कराया है और दूसरे पक्ष ने भी महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हिनौता गांव का मामला है, वहाँ रोड बन रही थी, मुरम वगैरह डल रही थी। तो अभी तक की सूचना ये प्राप्त हुई है कि वहाँ विरोध कर रहे थे 2 महिलाएं, तो उसने जो है मुरम का पलटी किया तो जिसमें वो दबी। तो इसके साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। इधर पेंड्रा में चरित्र शंका के चलते धारदार हथियार से पत्नी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के गिरारी गांव निवासी जमील खान को अपनी पत्नी जुबैदा खान का गांव के ही युवक अशोक सेन से प्रेम संबंध होने का शक था। इसे लेकर आए दिन जमील और अशोक के बीच विवाद होता रहता था। कल भी दोनों के बीच बहस हुई। इसके बाद जमील घर जाकर अपनी पत्नी से विवाद और मारपीट करने लगा। पत्नी के विरोध करने पर जमील ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। वारदात की जानकारी मिलने पर पेंड्रा पुलिस आरोपी पति की पतासाजी में जुटी हुई है। फोन में सिर्फ बात करने से शक से वो मेरे को आया दिन सुबेरे 5 बजे, घर से मेरे को निकाल के ले गया अपने घर के पास अकेले, और मैं वहाँ उसके घर के पास गया, इतना मारते ले गया मेरे को। कोई कुछ नहीं बोले सर। जाके देखे सर वहाँ तो चाकू में मार रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से भागा, तीनों भागे कोटवार के घर साइड, इधर सबको बुलाए। उतने में वो पता नहीं सर इधर से गया कि उधर से गया, नहीं। केशकाल में गौवंश के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी 90 से अधिक गौवंश को ले जा रहे थे। आरोपी बालोद से उड़ीसा मवेशियों को लेकर पैदल जा रहे थे। बांसकोट पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की है। तो वहीं पेंड्रा में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। 2 दिन से मरवाही के जंगल में हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। दंतैल हाथियों ने कई घरों और फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है। हाथियों को गांव में घुसने से रोकने के लिए खाई बनाई जा रही है। वन अमला भी लगातार हाथियों पर निगरानी बरते हुए है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भाजपा विधायक पुरिंदर मिश्रा की तबियत खराब हो गई है। उनमें टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग के लक्षण नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुरिंदर मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में कल से ही मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में भाजपा विधायक पुरिंदर मिश्रा की तबियत खराब होना चिंता की बात है। तो गुरु पूर्णिमा के पर्व के मौके पर सरयू के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरे भारत के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर दर्शन पूजन कर रहे हैं और दर्शन पूजन का दौर के साथ ही गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन भी होगा। सैकड़ों साल प्राचीन गुरु शिष्य की परंपरा में आज श्रद्धालु संतमैन अपने गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। अर्चना गुरु पूर्णिमा के मौके पर रामनगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आज गुरु पूर्णिमा है, साढ़े की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज जो पब्लिक देख रहे हैं, जनमानस सैलाब सरयू में स्नान कर रहा है। सरयू में स्नान करने के बाद अपने मठ मंदिर में जाएंगे, अपने गुरु का दर्शन करेंगे। लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कानपुर यूपी से अयोध्या के लिए आई हूँ, बिकॉज हमारे माता पिताजी हर बार गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यशोदा नगर कानपुर जहाँ के हम निवासी हैं, वहाँ से हर बार अयोध्या आते हैं। सरयू में स्नान करके फिलहाल आज में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और यहाँ की जो व्यवस्थाएं कह सकते हैं कि टू गुड वाला सीन था। हमने यहीं के गुरु जी से अपने गुरु दीक्षा ली हुई है। प्रतिवर्ष मैं गुरु पूर्णिमा यहाँ आता हूँ, लेकिन इस वर्ष कुछ नया दिख रहा है, जो मैं मौजूदा सरकार को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ की सारी व्यवस्थाओं की मैं बहुत से बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ।
खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहां पर सीएम पहुंचे और पूजा अर्चना की। चाहता हूं 5000 का इतिहास दुनिया के अंदर कितने लोगों का है? कितने लोगों के पास 5000 वर्षों का अपना इतिहास है? नहीं है। और यह तो कालखंड है कौन सा? द्वापर और कलयुग के संधि काल है। यह उस संधि काल का समय है जब एक तरफ द्वापर का अवसान होता है, कलयुग का प्रारंभ होता है। तो रायपुर के चंदखुरी के बाद अब डोंडी लोहारा में भी मां कौशल्या का विशाल मंदिर आकार ले रहा है। 29 जनवरी 2005 से ही इस मंदिर निर्माण का काम जारी है, जिसका निर्माण राजस्थान से मंगाए गए विशेष पत्थरों से किया जा रहा है। इन पत्थरों पर कारीगरों की नक्काशी का काम किया जा रहा है और ये मंदिर 108 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबा और 65 फीट चौड़ाई का होगा। प्रथम तल के बाद द्वितीय तल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और गुरु पूर्णिमा के दिवस पर तृतीय तल के स्तंभ का पूजन चल रहा है। आपको बता दें कि इस स्थल में स्थित पहाड़ी के ऊपर ग्रामीणों का देव स्थल भी है। 22 जुलाई यानी कि कल से सावन की शुरुआत हो जाएगी और इसे देखते हुए रायपुर के सभी बड़े शिवालयों में भव्य तैयारियां की गई हैं। राजधानी के प्राचीन मंदिरों में एक हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। मंदिर में भक्तों की एंट्री मेन गेट से होगी और निकासी पिछले गेट से होगी। बता दें कि जिस तरह से उज्जैन में महाकाल के दर्शन का उत्सव है, उसी तरह रायपुर में हर बार हटकेश्वर महादेव के दर्शन का भी बड़ा महत्व माना जाता है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का मिनी काशी भी कहा जाता है। खबर सूरजपुर से, जहां जिला अस्पताल में मरीजों को दवाइयों के लिए जूझना पड़ रहा। मरीजों को मजबूरन ज्यादा पैसे खर्च कर निजी मेडिकल दुकानों से दवाइयां खरीदनी पड़ रही। स्थिति है कि अस्पताल में गंभीर बीमारी की दवाएं तो छोड़िए, मामूली सर्दी खांसी की दवा भी यहां पर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा, जबकि सरकार प्रत्येक महीने मुफ्त दवाइयों के लिए लाखों रुपए भेजती है। बगल वाला हॉस्पिटल में गए तो कहे बगल से लेना है ना, अब यहाँ है तो बोले कि बाहर से लेना। बाहर से जब आती हूँ तो आधा दवाई देते हैं, आधा कहते हैं बाहर से लो। और मैं गरीब आदमी कहाँ से लूँ? और मेरे साथ तंग रहती हूँ मैं, आधा दवाई खा के अपना दिन काट रही हूँ। अधिकतर दवाइयाँ तो हमारे पास अवेलेबल है, सभी दवाइयाँ ऑलमोस्ट अवेलेबल है। जो बेसिक दवाइयाँ मेडिसिन है वो सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर किसी दवाई की शॉर्टेज है तो वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो हम मंगवा के ये पूरा ख्याल रखेंगे कि मरीज को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए सरोकार। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।